तो पुस्तकें हमको परमेश्वर तक ले जा सकती है, परमेश्वर की अनुभूति नहीं करा सकती। पुस्तकें निर्जीव है, निर्जीव पुस्तकें सजीव अनुभूति कैसे करा सकती है? सजीव अनुभूति कराने के लिए हमको सजीव माध्यम के पास जाना पड़ेगा। जब तक सजीव माध्यम के पास हम नहीं जाते तब तक हमको अनुभूति नहीं हो सकती। अनुभूति अलग बात है, जानकारी अलग बात है। तो ये सजीव ज्ञान है, और ये सजीव ज्ञान आपको हो जाने के बाद में आप अपनी अनुभूतियाँ ले सकते हैं, अपना अनुभव लेके देख सकते हैं, और दूसरे के स्थानों के भी अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। किसी पवित्र स्थान पे जाओगे, किसी अच्छे स्थान पे जाओगे, किसी अच्छे जगह जाओगे तो आपको अनुभूति होगी। एक विषय के ऊपर, एक ही बात के ऊपर पूरा जीवन समर्पित कर देना बहुत कठिन प्रतीत होता है। मैंने केवल ध्यान के ऊपर, केवल मेडिटेशंस के ऊपर पूर्ण जीवन समर्पित किया है। 50 साल का अनुभव आपको 8 साल में बांटने जा रहा हूँ। दूसरा, मैंने जीवन में एक भी अक्षर पढ़ा हुआ नहीं है, एक भी पुस्तक पढ़ी हुई नहीं है, इसलिए कोई भी पुस्तकों की बातें मेरे इसमें नहीं आएगी। कुछ नहीं, हजारों लाखों साधकों को पढ़ा है, लाखों पुस्तकें साधकों के रूप में पढ़ी है, उनके अनुभव पढ़े हैं, उनके एक्सपीरियंस पढ़े हैं, उनकी अनुभूतियाँ पढ़ी है। तो 8 दिनों तक कुछ नहीं, ये अनुभूतियाँ 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 अनुभूतियाँ, बस ये अनुभव ही होते जाएंगे। दूसरा, जैसे अभी मुनिश्री ने बताया वैसे एक सूक्ष्म प्रक्रिया यहाँ घटित होगी। ये शब्द माध्यम है, ये बातें माध्यम है, ये कहानियाँ माध्यम है, ये किस्से माध्यम है, लेकिन एक सूक्ष्म रूप से एक प्रक्रिया घटित होती जाएगी। वो ऐसे है कि जैसे पारस पत्थर लोहे को छुआ दिया जाए तो उसको सोना कर देता है, लेकिन पारस पत्थर नहीं करता। माने पारस पत्थर अपनी आइडेंटिटी अलग रखता है। ठीक उसी प्रकार से चंदनों के जहाँ वृक्ष रहते हैं उसके आसपास के जो कांटे के वृक्ष रहते हैं ना, उनको भी चंदन की खुशबू आने लग जाती है, लेकिन वो कांटे के वृक्ष कभी चंदन के वृक्ष नहीं बनते। लेकिन ऐसा गुरु तत्व के साथ नहीं है। गुरु तत्व के सानिध्य में आप रहेंगे, उनके संगत में आप रहेंगे तो आप भी गुरु बन जाएंगे। आपके अंदर भी चेंज आएगा, आपके अंदर भी बदलाव आएगा, आप आपके ही गुरु हो जाओगे। समर्पण का उद्देश्य है आप आपके गुरु हो जाओ। आपके अंदर ही चेंज आएगा, आपके अंदर ही बदलाव आएगा, और बदलाव भीतर से आएगा, बदलाव अंदर से आएगा। समर्पण का उद्देश्य समाज में बहुत बड़ा है। वो ये है कि मनुष्य कभी सुधार ही नहीं सकता। मनुष्य के नियम, मनुष्य के कानून, मनुष्य की व्यवस्था मनुष्य को सुधारने में असफल सिद्ध हो रही है। वो कैसे? वो एक कहानी के माध्यम से आपको बताता हूँ। कलकत्ते में, खूब प्राचीन बात है, कलकत्ते में एक सड़क थी। उस सड़क के ऊपर एक नियम था कि जो वायसराय था उसको ही 4 घोड़ों की गाड़ी ले जाने का परमिशन था। बाकी कोई भी व्यक्ति 4 घोड़ों की गाड़ी ले जा नहीं सकता था, कि सब उसको ही सम्मान प्राप्त था वायसराय को, कि सिर्फ केवल वो ले जा सकता था। लेकिन एक गांव का खेडूत, गांव का जमींदार, उसको ये नियम की कोई जानकारी नहीं थी, जीवन के बारे में कुछ पता नहीं था। वो 4 घोड़ों की गाड़ी लेकर के उस सड़क पे से गुजरा। जैसी सड़क पे से गुजरा, पुलिस ने उसको पकड़ा और गाड़ी भी जब्त कर ली और उसको भी जेल में डाल दिया। उस जमींदार ने अपने वकील मित्र को फ़ोन किया। वकील अच्छा युवा वकील था, आया, एकदम व्यवस्थित तरीके से उसको मिला,
पूरी जानकारी प्राप्त की, क्या गुनाह किया, क्या गलती किया। दूसरा, उसने घोड़ा गाड़ी देखी, घोड़े देखे, सब देखा। सब देख करके उसको आश्वासन दिया, कल सवेरे तुझे मैं कोर्ट में छुड़ाई लूँगा। दूसरे दिन सवेरे कोर्ट के अंदर पेशी हुई। जो बूढ़े जज थे उनको आरोप पत्र पढ़ के सुनाया गया। उस पर सामने वाले वकील ने कहा कि इसने यहाँ के नियम को तोड़ा है। यहाँ नियम है कि 4 घोड़ों की गाड़ी यहाँ से ले आना मना है। उसके बावजूद भी ये 4 घोड़ों की गाड़ी लेके गया, इसलिए ये दंड का पात्र है। हमारे जमींदार के युवा वकील ने उठकर उत्तर दिया, आपका नियम बिल्कुल बराबर है कि 4 घोड़ों की गाड़ी यहाँ से ले आना मना है, ये आपका नियम है, बराबर है। लेकिन मेरे मुवक्किल ने, मेरे जमींदार ने आपका नियम तोड़ा ही नहीं है, इसलिए वो दंड का पात्र का प्रश्न ही नहीं उठता। कृपया मुझे घोड़ा गाड़ी कोर्ट में पेश करने की अनुमति दी जाए। तो उसको घोड़ा गाड़ी कोर्ट में पेश करने की अनुमति दी गई। और जब घोड़ा गाड़ी कोर्ट में पेश की तो उसने न्यायाधीश महोदय को रिक्वेस्ट किया, आप थोड़ी आपके कुर्सी से नीचे आइए, नीचे आकर के यहाँ झुक कर के देखिए, ये 4 घोड़े नहीं 2 घोड़े और 2 घोड़ियाँ हैं, तो कहाँ नियम तोड़ा है। वो मैजिस्ट्रेट नीचे आया, उसने देखा सचमुच 2 घोड़े और 2 घोड़ियाँ थी, तो नियम टूटा ही नहीं था। वो न्यायाधीश ने उस जमींदार को छोड़ दिया, किसने नियम नहीं तोड़ा, इसको छोड़ दो। लेकिन न्यायाधीश ने फिर नियम चेंज किया कि इस रोड के ऊपर से घोड़े और घोड़ियों की गाड़ी ले आना मना है। इसका एक ही अर्थ है, मनुष्य नियम बनाता है, मनुष्य नियम तोड़ता है और उसमें से रास्ता भी मनुष्य ही निकालता है। तो आप बताओ ना, मनुष्य ने बनाया हुआ नियम से मनुष्य को कैसे सुधारा जा सकता है। तो दुनिया के कितने भी कानून बन जाए, कितने भी नियम बन जाए, आपको दुनिया में कोई नहीं सुधार सकता। आपको सुधार सकते हो आप। तो आप आपको सुधारो, यही समर्पण का उद्देश्य है। आप आपके गुरु बन जाओ। आप चाहें कि ये काम मेरे को नहीं करने का, तो नहीं करने का। वरना आप नियम तोड़ोगे, नियम तोड़ने के बाद में उसमें रास्ता निकालने वाले भी आपको वकील मिल जाएंगे, वो सब रास्ते निकलेंगे। तो कोई भी कानून कोई भी समाज को सुधार नहीं सकता, क्योंकि नए नए कानून आएंगे। और दूसरा, कानून तोड़ने वाले युवा रहते हैं, उसमें से रास्ता निकालने वाले भी युवा रहते हैं। युवा बहुत बुद्धिमान है, दिन प्रतिदिन बुद्धि का बहुत विकास हो रहा है। तो 25 साल पहले बना हुआ कानून तोड़ने वाला तो आज का है ना, उसमें से रास्ता निकालने वाला भी आज का है। तो 25 साल में तो उसमें से रास्ता निकाल ही लेता है। तो हर दफ़े 25 साल बाद फिर चेंज, फिर 25 साल बाद चेंज। कितने कानून बनाओगे, कितने नियम बनाओगे? जितने नियम बनाओगे, जितने कानून बनाओगे, उतने कम ही है। तो रास्ता एक ही है, आप आपके गुरु बन जाओ। जब आप आपके गुरु बन जाओगे तो आपको ही वो अंदर से बोलेगा ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये मत कर, तो आप नहीं करेंगे। तो आपको दुनिया में कोई सुधार सकता है तो वो आपको बाकी कोई सुधार नहीं सकता। अब प्रश्न आता है, ये ध्यान सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या त्याग करना पड़ेगा, क्या चीज़ छोड़ना पड़ेगी? तो इसके अंदर कुछ भी छोड़ने का नहीं है। वास्तव में ध्यान के द्वारा परमात्मा को हमारे साथ जोड़ने का है। इसमें कुछ भी तोड़ने का, फोड़ने का, छोड़ने का कुछ नहीं है। जो आपके साथ है, आप सब के साथ रहो और उसको, परमात्मा को जोड़ो। कैसे बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि एखादे साधु के पास, एखादे आश्रम में आपकी इच्छा होती कि आप दीक्षा लेने के लिए जाओ, उनका सत्संग करो, उनका ध्यान सीखो, उनका मेडिटेशन सीखो। तो महात्मा जी पूछते, तू दारू पीता है क्या? दारू छोड़, फिर मेरे आश्रम में आ। दूसरा फिर पूछते, तू बीड़ी पीता है क्या? बीड़ी छोड़, फिर मेरे आश्रम में आ। अरे बाबा, ये सब कुछ मेरे को छोड़ते आता, तेरे आश्रम में काय को आता?